समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जिस रात हमारी मुलाकात हुई वो लम्हा किसी जादू जैसा था। 3 साल गुजर गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो। शायद वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम कहीं और होते। शायद, मगर अब जो हालात हैं उनमें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मगर उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आयजा, तुम ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग चचा। गुड मॉर्निंग मैम। शरीफ साहब, क्या आयजा भी आपके साथ आई है? हाँ, वो उमर के साथ है, ऊपर दूसरे फ्लोर पर है दोनों। उमर के कमरे में है, वो नए कमरे में। उमर के नए कमरे में? और बड़े आदमी को बड़ा कमरा चाहिए होता है ना, क्यों शरीफ साहब? ऐसे ही है। आयजा, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक चक्कर आ गए थे। दरअसल मैं तुमसे जो कहना चाह रही थी उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरी जिंदगी में पहली बार। मेरी जान, तुम यहाँ अचानक मेरे दफ्तर आई और मुझे बताया तक नहीं? मैं बस आने ही वाली थी। खैर, मैं ही तुम्हारे पास चला आया। तुमने तो शादी से पहले ही मुझे अपने काबू में कर लिया है। वैसे उमर ने तुम्हें चाय कॉफी के लिए पूछा? अभी तक मौका नहीं मिला। तुम लाई हो ना? हाँ लाई हूँ। अच्छा सुनो, गुलजार ने कहा था कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। हाँ, मुझे भी शौक नहीं है, पता है अगर बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लो। सब कुछ तैयार है, इंतजार करो, हॉट शेफ आ रही हूँ मैं। क्या कहा? अरे तुमसे नहीं कहा मैंने। चलो खुदा हाफिज। हम आ गए। देखो अपनी बहन को कैसी लग रही है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं प्यारी आपा। हाँ, मुझे भी यही लगा। बिल्कुल खूबसूरत लड़की हो। यहाँ आओ जरा। जरा मुझे घूम कर दिखाओ। घूमो 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 घूमो। अरे ये क्या, तुमने तो इसे वेट्रेस बना दिया। अम्मी क्या कह रही हैं? जोया के साथ हमने मुनासिब लिबास मुंतखब किया है। हाँ तो तुम खुद क्यों नहीं पहन लेती हैं कपड़े? आओ बेटी, तुम मेरे साथ आओ। आओ आओ आओ। दादी जान, हमें देर हो जाएगी। बाबा के फोन आने से पहले तैयार होना है। तुम लोग निकल जाओ, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ड्राइवर से कहना कि बाहर इंतजार करे। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरे गुस्से को मत ललकारो, वरना मैं दावत में नहीं आऊंगी। हमीद की रात बर्बाद हो जाएगी और फिर इस सब किए कराए की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। छोटी आ जाओ मेरे साथ। आओ जुमना बेटी, आ जाओ। क्या कह सकते हैं? अब क्या करें, हमें भी तैयार होना है। चलो क्या कर सकते हैं आप। मैं तो इस सब से बहुत तंग आ गई हूँ। तो यूं हम अब तक पेश की गई तमाम शराइत पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ऐसा ही लग रहा है। और
चूंकि महमद आपका बेटा है और आयजा भी मेरी बेटी की तरह है, कारोबारी रिश्ता नहीं खानदानी ताल्लुक भी होना चाहिए। बेटी आयजा इस मुआहदे के दौरान ज्यादातर हमारे दफ्तर में ही रहा करेगी, दोनों कंपनियों के दरमियान एक पुल की हैसियत से। आयजा, इसकी सारी निगरानी तुम्हारे जिम्मे है। बिल्कुल शरीफ साहब। उमर, ये काम तुम्हारे कमरे में अंजाम पाना किस्मत की बात है। चचा जान के कहने का मतलब ये है कि तुम अब यहीं रहोगे उमर? अभी फैसला नहीं किया। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, है ना? माफ कीजिएगा, मुझे इस्तांबुल वालों को कॉल करनी है। अभी याद आया। आखिरकार काम तो इंतजार नहीं सही बात है बेटा, इंतजार नहीं करता। वैसे याद दिला दूं, उमर मुझसे कहीं ज्यादा नज़्म ज़ब्त वाला है, मोहतात रहना। हाँ कहो बेटा। अम्मी अब ठीक कह रही थी, यही रुक रहा है उमर। देखा बेटा, इस दुनिया में सिर्फ माँ की बात ही सुनना चाहिए। सब धोखा दे सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन माँ नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? इतने सालों तक चचा जान की खिदमत बिला वजह करता रहा मैं। तुम फिक्र ना करो, इंसाफ किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। वो हमीद खुद अपने हाथों से अपनी कंपनी तुम्हारे हाथों में देगा। कैसे कैसे कैसे? ये जानना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ संभाल लेगी। इस एहसास पर मैं आपको पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ हमीद साहब। शरीफ साहब, मैं दिल से चाहता था कि इन बच्चों के लिए मजीद कुछ किया जाए, लेकिन दरअसल मुबारकबाद तो आयजा के लिए बनती है। इसने भी तंजीम के लिए बहुत मेहनत की है। इतने वक्त में मुलाकात ना होना शायद किस्मत का लिखा था। अब जब काम मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं अपनी मंगेतर के लिए वक्त निकाल सकता हूँ। दरअसल महमद, अभी मुझे एक इवेंट कंपनी से मिलने जाना है। तो ठीक है, आप लोग जाइए। हमें अभी शरीफ साहब के साथ कुछ दस्तखतों की जरूरत है, फिर हम भी चलेंगे। तो फिर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मैं जानती थी अम्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी, जो माना भी उन्हें ना मना सकी। उम्मीद है वो ज्यादा देर ना करें। मुझे इनकी यही बातें भाती हैं।
फिक्र न करो, आ जाएंगे। आप माफ कीजिएगा, मुझे ये कॉल सुननी पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ। कमाल हो गया। अम्मी दरवाजे की तरफ देखें। कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ तो सब हम ही घूम रहे हैं। सल्तनत पर नजर डालने वाले आम लोग नहीं होते बेटी, देखने दो इन्हें। एक मिनट रुकिए। आपका कार्ड कहाँ है? मेरा स्टाफ कार्ड वो तो मैं शायद घर ही भूल आई हूँ। देखिए, आज के दिन किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं अपने 4 छोटे बहन भाई घर पर छोड़कर आई हूँ। अगर काम से निकाल दी गई तो क्या होगा? और वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा, है ना? तो चलें, ठीक है, जाइए आप। बहुत शुक्रिया। किचन नीचे फ्लोर पर है। नीचे है? इस तरह। ठीक है।